Now we come to sudden movements. In the starting of the chapter, we studied about earthquake. कि earthquake होता है when there is movement in the earth's interior, okay, and below the surface of the earth. Now here, what is the meaning of earthquake? Now earthquake means, earth means of course the ground, and quake means trembling. Trembling means shaking. So earthquake means the shaking of the ground. So earthquake is the movement of the earth's crust. Now you have been acquainted with the magnitude and effects of earthquake through the activity. अभी जो हमने बुक्स का एक्टिविटी किया था उससे हमें वी कुड मेक आउट कि अगर अर्थ के अंदर मूवमेंट होता है तो सरफेस पे उसका इफेक्ट क्या होता है. तो नाउ वी विल लुक एट सडन मूवमेंट्स कॉल्ड अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज इन द earth's interior in detail. Now we'll study about earthquake in detail. Here, because of the movement occurring in the interior of the earth, tremendous टेंशन मैंने क्या बोला था, खिंचाव. ओके, तो ये मूवमेंट्स की वजह से टेंशन क्रिएट होता है इन दी अर्थ्स क्रस्ट. व्हेन द टेंशन गोज बियॉन्ड लिमिट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा ही टेंशन क्रिएट होता है, the energy is released in the form of waves. So when tremendous energy is released, it flows in the form of waves. This results in trembling, यानी कि ये जो वेव्स है, इन वेव्स की वजह से हमें जो शेकिंग है वो महसूस होता है. और दिस ट्रेम्बलिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज द ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. सो दैट इज द अर्थक्वेक अकर्स व्हेन देयर इज शेकिंग, यानी कि अर्थक्वेक हैज अकर्ड. The magnitude of the earthquake is measured by the Richter scale. The magnitude यानी कि उसका इंटेंसिटी कितना है, छोटा है, बड़ा है, that is the magnitude of the earthquake. अभी ये मैग्नीट्यूड हम लोग मेजर करते हैं by the Richter scale. Now we'll see the causes of earthquake. Okay, now कॉजेज, अर्थक्वेक होता है, क्यों कॉज होता है अर्थक्वेक, व्हाट आर द रीजंस. फर्स्ट रीजन बीइंग द मूविंग ऑफ द प्लेट्स, जो प्लेट्स यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स मैंने बोले थे वो. देन कोलाइडिंग ऑफ द प्लेट्स मूव हो रहे हैं, यहाँ पे कोलाइड हो रहे हैं यानी कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं. देन प्लेट्स स्लाइडिंग वन बिलो दी अदर, प्लेट्स जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहे हैं. Then forming of fractures in rocks layers due to tension in the interior of the earth. अभी जब फ्रैक्चर्स जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं रॉक्स के बीच में, तो बहुत सारा हिस्सा जो है इट मूव्स. तो जब ये मूवमेंट होता है तो बड़ा मूवमेंट होता है तो क्या होता है, ट्रेमर्स जनरेट होते हैं और अर्थक्वेक्स आ सकते हैं. देन अकरिंग ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, कभी जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो इंटीरियर में बहुत सारा मूवमेंट होता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है. नाउ हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ सिंपल सिस्मोग्राफ. हियर इज द सिस्मोग्राम एंड हियर इज द ग्राफ. ओके, दिस इज यूज्ड टू मेजर द अर्थक्वेक इंटेंसिटी. See, now when you talk about the seismogram, see here it is taking the reading and this roll is going round and round. Here is the graph which is being printed. So here are the primary waves which you can see. Then here is the secondary wave that is a little bigger, and then there is the last one, L waves. See, as you can see in the graph, these L waves are they are showing too much intensity. तो जितना ये बड़ा दिखता है उसका डिस्ट्रक्शन भी वैसा ही होता है. एल वेव्स आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स. See, now when I was talking about tectonic plates, here is some information given. Indo-Australia, Africa, Eurasia, North America, South America, Pacific and Antarctic are 7 major plates. So these are some plates. Okay, these are the continents. The earth's crust is made up of such plates. तो ये डिफरेंट प्लेट्स है जो अर्थ का क्रस्ट है इनसे बना है. तो ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर स्प्रेड ओवर दीज प्लेट्स.
ओशंस और हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये सारे प्लेट्स पे स्प्रेडेड है. देन डिपेंडिंग ऑन द कंप्रेशन एंड टेंशन फॉर्म्ड इन द इंटीरियर दीज प्लेट्स मूव इन वेरियस डायरेक्शन. तो ये जो प्लेट्स है अर्थ में जो भी कंप्रेशन टेंशन होता है उसकी वजह से इनमें मूवमेंट होता है, और इनमें जब मूवमेंट होता है तो उसका इफेक्ट हमें सरफेस पे देखने मिलता है. नाउ वी कम टू फोकस एंड एपिसेंटर. Now because of the movements occurring below the earth surface tension is created and it keeps on accumulating. टेंशन क्रिएट होता है और एक्यूमुलेट होता है, यानी कि जमा होते रहता है. तो जमा हो जाता है तो क्या होता है, फिर एनर्जी रिलीज होता है. तो हाई एनर्जी रिलीज एट द प्लेस वेयर दिस टेंशन माउंट्स अप. तो जहाँ पे टेंशन जमा हो रहा है, खिंचाव बढ़ता जा रहा है, तो एनर्जी बहुत ही हाई एनर्जी रिलीज होता है फिर. तो दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. Okay, it is called the focus or the hypocenter. Here in the picture you can understand. यहाँ पे दिखाया है ये है अर्थ का जो लेयर है वो. Here there was movement. Okay, there was tension in this part. तो जब वो टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एनर्जी रिलीज हुआ, तो ये जो पार्ट है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है दैट इज़ द फोकस और द हाइपोसेंटर. ओके. Now energy waves scatter in all directions from this center. You can see the energy waves are going in all directions. The place on the earth's surface where these energy waves reach first is called the epicenter. तो यहाँ से ये वेव जब सबसे पहले पहुँचते हैं सरफेस पे, इस प्लेस को हम लोग एपिसेंटर बोलेंगे. ओके. तो दिस waves are reaching first here at this place. So this is the epicenter. Now it is the nearest place on the earth's surface from the focus, right? See, you can see it is the nearest place. This is far, this is far, this is the nearest. The epicenter is perpendicular to the focus, right? See, you can see it is a perpendicular straight line from the focus. And this is the first place where we can ऑब्जर्व द ट्रेमर्स, यानी कि जो झटके हैं अर्थक्वेक है यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व किए जाएंगे. देन व्हेन टेंशन इज रिलीज एट द फोकस द रिलीज्ड एनर्जी ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन. दिस एनर्जी कम्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. यू कैन सी दे आर शोइंग इट हैज़ वेव्स. द सिस्मिक वेव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव्स. You can see these are the primary waves, then the secondary waves and the surface waves. Surface waves will travel on the surface. Now we'll see what are the primary waves. These are the first one to reach the surface. These straight line waves which you can see, these are your primary waves. Okay, they are the first one to reach. Then they travel at a very fast speed from the focus of the earthquake in radial direction. Subjected to a P wave, particles in the rock move in the direction of waves to and fro. So in primary waves, when the waves move through the rocks, the direction or the movement is to and fro. Okay, the waves moves to and fro like this. So therefore these waves are also called forward or backward waves. So primary waves are also known as forward or backward waves. Now these waves can travel through liquid, solid and gaseous. तो जब कोई अर्थक्वेक हिट होता है, अर्थक्वेक यहाँ पे हिट होता है, तो ये प्राइमरी वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट से पास होके झटके दे सकती है. Now it is because of the primary waves that the buildings on the earth surface move back and forth. तो जब भी हम अर्थक्वेक ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि मूवमेंट आगे पीछे होता है. तो बिकॉज ऑफ दीज वेव्स वी कैन ऑब्जर्व द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. ओके, अंडरस्टूड.